नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में काउंटर पर रखा 1 लाख की नकदी से भरा बैग ले उड़ा बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई बदमाश की करतूत, पुलिस जुटी जांच में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शुक्रवार को उदयपुर में पत्रकारों से हुए रूबरू। जोशी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने निभाया अपना वादा, घटाए डीजल और पेट्रोल के दाम। रणधीर सिंह भिंडर का उदयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भिंडर भाजपा में शामिल होने के बाद शुक्रवार को पहली बार पहुंचे थे उदयपुर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में मुख्य बाजार से अज्ञात बदमाश 1 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बदमाश की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश बैग चोरी करता नजर आ रहा है। कन्हैयालाल ने बताया कि वह दोपहर को कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। वहां पर चेक से 1 लाख नकद निकालकर बैग में रखे थे और किसी काम से कस्बे के बाजार में गया। इस दौरान बीच रास्ते में अज्ञात बदमाश ने उसकी शर्ट पर पीछे से गुटखा थूक दिया। शर्ट साफ करने के बाद कन्हैयालाल सिम पोर्ट करवाने के लिए एक मोबाइल शॉप पर गया। इस दौरान वह दुकानदार के कहने पर उसने नकदी से भरा बैग काउंटर के ऊपर रखकर दुकान के अंदर फोटो खिंचवाने के लिए गया। तभी मौका पाकर अज्ञात बदमाश नकदी से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गया। कन्हैयालाल वापस आया तो काउंटर पर नकदी से भरा बैग नहीं था। बैग में 1 लाख नगद, चेकबुक, एटीएम कार्ड, चश्मा व अन्य दस्तावेज थे। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो एक युवक बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा था। पीड़ित ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया, जिस पर थाने से जाब्ता आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गए हैं। हाँ बताइए, आपके साथ क्या क्या वारदात हुई पूरी? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश लेके पैसे लेके आ रहा था। कितने थे अमाउंट अंदर? 1 लाख रुपए 500 के 2 बंडल लेके यहाँ आया। फोन मैंने यहाँ रख के मैं जुम्मन लाल जी के वहाँ गया, पान खा के वापस आया। जाते टाइम मेरे के पीछे में थूका है, पूरा साफ करा बच्चे से। वहाँ से मैं आया और यहाँ आके ब्रदर मिले मेरे को, उससे बात की नहीं। यहाँ आके मैं थैली रखी थी, अंदर फोटो खींचने गया, एकदम थैली लेकर चले गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 2% वेट कम करने व राज्य कर्मचारियों को डीए 4% बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किया जनता से एक और वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल एक के बाद एक जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मोदी की गारंटी एवं भाजपा की डबल इंजन सरकार के साथ राजस्थान को अग्रणी बनाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट कम किया है और कीमतों में विसंगतियों को भी दूर किया है, जिससे अलग अलग जिलों में कीमतों में बड़ा अंतर नहीं रहेगा। राज्य कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इससे 8 लाख कर्मचारियों को और 4,40,000 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पीपल लीग मामले पर 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही का अपना वादा निभाया। अपराधों पर नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कुशलता से काम कर रही है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में 3 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत दी है।
बिजली में 1,60,000 का MOU किया है। इससे प्रदेश में बिजली सरप्लस रहेगी, बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व संवाद प्रभारी दामोदर लाल अग्रवाल, सह प्रभारी नाहर सिंह जोधा, राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, जिला प्रभारी बंशीलाल खटीक, इंद्रमल सेठिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, उप महापौर पारस सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। डबल इंजन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय किया। अंतर स्पष्ट है, पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 4.5 वर्ष सत्ता का आनंद लिया, अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया, वो भी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपए में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा, कार्ड बनाएगा, उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब? चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। आप अंतर देखिए कि अंतिम एक सिलेंडर हम देंगे और ये पहले 30 दिन का एक सरकार का निर्णय। दूसरा निर्णय हमने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार 6,000 रुपया दे रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देंगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए देने का निर्णय कर लिया, ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उदयपुर लौटे वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर का ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर उनके समर्थकों ने स्वागत किया। भिंडर शुक्रवार को सुबह कार से जयपुर से रवाना हुए थे। इसके बाद वे सीधा कैलाशपुरी स्थित भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद रणधीर सिंह भिंडर और दीपेंद्र कुंवर सीधे ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान और पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार सहित कई नेताओं ने भिंडर को माला पहनाकर पार्टी में शामिल होने की बधाई दी। इसके अलावा भिंडर के समर्थकों ने उपरना और मालाओं से उन्हें लाद दिया। भिंडर ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए पार्टी के हित में कार्य करने की बात कही। इसके बाद वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुंवारी, भवरासिया, भटेवर, खरसाण, खेरुदा, अमरपुरा, खालसा, बासड़ा, भिंडर रेलवे स्टेशन, सूरजपोल और रावली पोल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि रणधीर सिंह भिंडर के पार्टी में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे राजसमंद से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान किसे प्रत्याशी घोषित करता है। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच के शुभारंभ होने की घोषणा के बाद विरोध में की जा रही पेन डाउन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय परिसर में कार्य नहीं करने की वजह से कोर्ट में आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उदयपुर बार एसोसिएशन और उदयपुर शहर विधायक के बीच बातचीत भी हुई है। इधर शुक्रवार को न्यायालय में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। मेवाड़ वागड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग बीते करीब 4 दशक से की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वर्चुअल सर्कल बेंच बीकानेर में दे दी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि जल्द ही हमारा प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिलेगा। अगर वहां से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो न्यायिक कार्य बहिष्कार करते हुए धरना जारी रहेगा। सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि यहां पर सिविल और क्रिमिनल केसेस ज्यादा है और ST/SC से ज्यादातर केसेस जोधपुर हाईकोर्ट में लंबित है।
धरना स्थल पर उपाध्यक्ष बंसीलाल गवारिया, सचिव अक्षय शर्मा, वित्तीय सचिव पंकज तंबोली, पुस्तकालय सचिव गोपाल लाल जोशी और सदस्य अनिल असालिया सहित कई वकील मौजूद थे। उदयपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार को एक बार फिर नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता धान मंडी पहुंचा। यहां पर दस्ते ने अस्थायी और अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया। इससे पहले गुरुवार को भी नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने धान मंडी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। निगम की टीम के सदस्यों ने कुछ जगह पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी। उदय फ्लोर नाम से बनी दुकान के संचालक ने एक ही रात में फिर से अतिक्रमण कर दिया, जबकि निगम की टीम ने गुरुवार को ही इसी दुकान के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया था। शुक्रवार को जब निगम की टीम दोबारा पहुंची तो दुकान के बाहर एक ही रात में फिर से अतिक्रमण कर दिया गया। इसके बाद निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाकर चेतावनी दी कि वे अब कानूनी कार्यवाही करेंगे। यहाँ पर निगम की कार्यवाही से व्यापारी आक्रोशित थे। व्यापारियों ने निगम की कार्यवाही का विरोध भी किया, लेकिन निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शुक्रवार को हुई बैठक में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक में चुनावों के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में प्रकोष्ठों के क्रियाकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी लोगों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, एसडीएम रिया डाबी, एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, प्रकोष्ठ प्रभारी कीर्ति राठौड़, जितेंद्र ओहजा, राजीव द्विवेदी, गीतेश श्रीमाली, कविता पाठक, विनय भाटी सहित अन्य प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद थे। आज लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सभी ओआईसी जो नियुक्त किए गए हैं 30 उन सभी की मीटिंग यहाँ आयोजित की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी से उनकी जो तैयारियां उन्होंने की है प्रकोष्ठों ने उसकी समीक्षा की गई है और साथ में ये भी निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता लगते ही वो सारे प्रकोष्ठ काम करना शुरू कर दें और उनको जो दायित्व दिए गए हैं उनका ईमानदारी पूर्वक और तत्परता से वो निर्वहन करें ताकि सफल लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जा सके। और कोई भी समस्या किसी प्रकोष्ठ में हो तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय आपस में करने के लिए इस मीटिंग को आयोजित किया गया था और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश इस बारे में दिए जा चुके हैं। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में पाटीदार समाज मेवाड़ के 28 जनवरी को नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बड़ा राजपुरा गांव में स्थित पाटीदार समाज के कुलदेवी अंबा माता मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व अध्यक्ष भक्तिराम कुलमी ने सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाते हुए पदभार ग्रहण करवाया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष भक्तिराम पाटीदार ने कहा कि समाज में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना होगा। वहीं महामंत्री जीतमल पाटीदार ने कहा कि समाज को अन्य विकासशील समाज से प्रेरित होकर बुराइयों पर अंकुश लगाना होगा। बैठक में समाज सुधार के साथ ही कुरीतियों को दूर करने पर भी बल दिया गया। साथ ही वक्ताओं ने शिक्षा पर भी जोर दिया। तो वही नवगठित मेवाड़ पाटीदार समाज की कार्यकारिणी की पहली बैठक में प्रतिभाओं के सम्मान सहित कई बिंदुओं पर भी मंथन हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी ने समाज सुधार का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने हिस्सेदारी निभाई। उदयपुर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठेला व्यवसायियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के विरोध में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया और इस कार्यवाही को रोकने की मांग की। ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम केवल और केवल उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जो कि भाजपा समर्थित नहीं है। निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर सौतेला व्यवहार कर रही है।
ठेला व्यवसायियों का कहना था कि सड़क किनारे ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी ठेले को जब्त कर रहे हैं, साथ ही सामान को बिखेर रहे हैं, इससे हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करना एक ठेला व्यवसाय के लिए मुश्किल है। नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठेला व्यवसायियों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ठेला व्यवसायियों ने निगम की कार्यवाही को रोकने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर शहर में आए दिन अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के नाम पर जो ठेला फुटपाथ व्यवसायियों को उनके रोजगार के स्थल से बेरोजगार किया जा रहा है, उनका अपमानित किया जा रहा है, उसके खिलाफ अब ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि इस अवैध कार्रवाई को रोका जाए। दरअसल जब से स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में लागू हुआ है, उसके बाद से नगर निगम हो या कोई भी संस्था हो, उसको कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार उस पर समाप्त कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये आए दिन ठेले उठा के लाते हैं, सामान उठा के लाते हैं, इनको कबाड़ में रखते हैं, फिर वो छुड़ाने के नाम पे 2000 रुपए की रसीद काटने की बात करते हैं, उसके बाद 7 दिन बाद छोड़ेंगे। इस तरह से जो है रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो इस शहर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये अपमानित करने का जो व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं यही अपील करने आया हूँ यहाँ पर आज प्रशासन से भी, तो नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी कि शहर में कानून और व्यवस्था बनी रहे, कानून का राज कायम हो, जंगल राज जो बनने जा रहा है उसको रोका जाए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बारे में गंभीरता से विचार करके कानून की पालना कराएंगे और बेदखली और इनके साथ जो ये कार्रवाई हो रही है उसको रोक लगाएंगे। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में पिछले 30 वर्षों का अनुभव रखते हुए देश के प्रतिष्ठित होटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस में सफलतापूर्वक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इंस्टॉल कर चुके जोधपुर की मूलत कंपनी ऋषभ मेटल्स की उदयपुर शाखा का उद्घाटन शनिवार को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ करेंगे। ऋषभ मेटल्स के निदेशक रोहित जैन ने बताया कि इस ऑफिस में ऋषभ मेटल्स ने उदयपुर में मिडिल बाय सेल्फोस्ट के साथ मिलकर बड़ी होटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस व अन्य बड़ी कंपनियों में खाना बनाने में काम आने वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक तंदूरी ओवंस व अन्य उत्पादों सफलतापूर्वक इंस्टॉल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ऋषभ मेटल्स सिस्टम क्रियान्वयन, तकनीकी प्रगति, परिचालन एकीकरण, प्रदूषण की रोकथाम और खतरों के रखरखाव में निरंतर सुधार के साथ कर्मचारियों को शामिल करके सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील 304 वाणिज्यिक रसोई उपकरण और डिस्प्ले कैबिनेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों के अनुभव और इच्छा शक्ति के माध्यम से हमने खाद्य संरक्षण पद्धति और भोजन प्रस्तुति की कला को ऊर्जावान रूप से बोना बना दिया है। इसके अलावा कंपनी अपने सावधानी पूर्वक तैयार किए गए रसोई उपकरणों के साथ आपके बैकएंड संचालन पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें बर्नर स्टोर, डबल बॉयलर, डिश कार्ट, मसाला कार्ट, सिंक यूनिट, स्टोरेज शेल्फ, वर्क टेबल, मिठाई और बेकरी डिस्प्ले काउंटर, सलाद काउंटर शामिल है। सभी इलेक्ट्रिक उपकरण CE सर्टिफाइड हैवी काम में लिए जाते हैं, जिनकी यूरोप में भी अच्छी डिमांड है। और जोधपुर में हमारी कंपनी पिछले 30 ईयर से यही काम कर रही है। और एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से सब, कल लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हिज NS द्वारा ओपनिंग है शोरूम की, और आपको सबको पधारना है कल। उदयपुर बहुत ग्रोइंग सिटी है और वर्ल्ड में डेस्टिनेशन में नंबर 1 सिटी आती है, और यहाँ होटल्स, अपकमिंग होटल्स भी खूब है और यहाँ बहुत बिजनेस है, तो उस हिसाब से हमने इस सिटी को चुना है। हमारे प्रोडक्ट सब होटल, रेस्टोरेंट और किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। हम लोग लॉक एंड की वर्क करते हैं। आपकी किचन में ऐसी कोई, होटल और रेस्टोरेंट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है। I'm from Middle East Selfos. We have a US-based MNC and we provide complete solution for food service, QSR, food processing equipments along with a refrigeration solution, storage equipments. We have associated with ऋषभ Metals for this Udaipur and Jodhpur. Here we will provide a complete solution for all hotels, restaurants. In terms of you can say the pizzerias, sandwich restaurants, hotels, and also some medical products, storage solutions also. So we will invite all of you to please come and see our live demo
tomorrow we will be serving live pizzas, coffees, soft serves and other products. So you are all most welcome. रमजान को इबादत और बरकत का पाक महीना माना गया है। इस पूरे महीने में मुसलमान रोजा भी रखते हैं। ऐसे में रमजान के महीने में रोजा रखकर जब रोजेदार जुम्मा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उनकी सभी मुरादों को पूरी करता है। इसलिए रमजान के महीने में पढ़ने वाले शुक्रवार का महत्व और बढ़ जाता है। शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई और रोजेदारों ने रहमत और बरकत की दुआ मांगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में काउंटर पर रखा 1 लाख की नकदी से भरा बैग ले उड़ा बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई बदमाश की करतूत, पुलिस जुटी जांच में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शुक्रवार को उदयपुर में पत्रकारों से हुए रूबरू। जोशी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने निभाया अपना वादा, घटाए डीजल और पेट्रोल के दाम। रणधीर सिंह भिंडर का उदयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भिंडर भाजपा में शामिल होने के बाद शुक्रवार को पहली बार पहुंचे थे उदयपुर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।